Assalamu alaikum everyone, it's me Amir Suhail and today we will discuss about a very important topic and the topic is current situation in Pakistan. आज पाकिस्तान पे कुछ बातें करते हैं, करंट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर जा रही है उसके क्या वजूहात है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इश्यूज़ है जो पाकिस्तान को इस वक्त इफेक्ट कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट इशू जो है हमारे साथ है इकनॉमिक इशू है। इकनॉमिक इशू का मतलब इकोनॉमी इशू, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी इशू जो है वो इकोनॉमिक इशू है। मैं आपको बताता चलूँ, इकोनॉमी के अंदर हमारे साथ आता है इंडस्ट्रीज़, हमारे साथ पैसा आता है, मनी आता है, हमारे साथ अर्निंग आती है, पाकिस्तान कितना अर्न कर रहा है, ट्रेडिंग तिजारत, ये सब चीज़ें इकोनॉमी के अंदर आती है। मैं आपको बताता चलूँ, हमारा सबसे बड़ा डिफेंड जो हम डिफेंड करते हैं वो करते हैं IMF पे, जो हमें डॉलर्स देता है। हर साल हमें डॉलर्स मिलते हैं, लेकिन उस डॉलर्स के ऊपर बहुत बड़े शराइत आपको दिए जाते हैं। आपको IMF ये नहीं कहता कि ये कर्ज़ा ले लो, ये आपका हो गया फ्री में, नहीं। आपको जब वो कर्ज़ा देता है, आपकी हुकूमत को जब वो कर्ज़ा देता है, उसके साथ साथ शराइत होते हैं कि आपने ये चीज़ें महंगी करनी है, आपने आवाम को कैसे महंगाई प्रोवाइड करनी है, ये सब चीज़ें आपको IMF बताता है कि आपने ये चीज़ें महंगी करनी है, इस चीज़ों को सस्ता करना है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगाई चल रही है, ये सब चीज़ें IMF के साथ शराइत पे। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे मेन इशू है, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब भी आता है 5 ईयर्स के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हिस्टोरिकल बात है कि पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर 2024 तक आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जारी है। कभी भी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो कभी भी स्टेबल नहीं रही। यहाँ पर 5 ईयर्स के लिए एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आता है, लेकिन वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट 5 ईयर्स तक नहीं चलता, बल्कि कभी 3 साल चलता है, कभी 2 साल चलता है, कभी 3.5 ईयर चले जाता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसकी मेन इशू जो है, सबसे बड़ा असर होता है आवाम पे होता है। इसके अंदर डिफरेंट फंड्स मंजूर होते हैं, लेकिन वो फंड्स कभी भी नहीं चल पाते। मेन प्रॉब्लम यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक दूसरे से झगड़े है, एतराज़ात है, वो सब चीज़ें आवाम पे ही असरअंदाज हो जाती है। इसकी वजह से इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी इशू है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तीसरी जो सबसे बड़ी इशू है वो क्या है, वो है एनर्जी क्राइसिस के ऊपर। एनर्जी क्राइसिस, आपकी बिजली, आपकी गैस, ये सारी चीज़ें एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो मैं आपको बोलूँ, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ये कह रहा है कि एनर्जी क्राइसिस आ रहा है। हमारे साथ पानी जो है वो कम होता चला जा रहा है, और दूसरी चीज़ है जो गैसेस के जो ज़खायर है वो कम होते जा रहे हैं। जब ये चीज़ें कम होते चली जाएंगी तो इसका सबसे बड़ा असर किस चीज़ पे होगा, इकोनॉमी पे होगा। सो दिस इज़ द थर्ड इशू इन पाकिस्तान, वो है एनर्जी क्राइसिस पे। चौथी जो सबसे बड़ी इशू है वो है टेररिज्म एंड सिक्योरिटी पे। पाकिस्तान के अंदर तो अभी टेररिज्म बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और मैं आपको बताता चलूँ टेररिज्म कहाँ पर हो रहा है, बॉर्डर्स पे हो रहा है। हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स पाकिस्तान पे के अंदर टेररिज्म फैला रहे हैं, जो हमारे आवाम को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स जो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैला रहे और हमारे आवाम को, हमारे फोर्सेस को, हमारे फाक आर्मी को, हमारे पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। सो दिस इज़ द फोर्थ इशू इन पाकिस्तान। फिफ्थ इशू जो है वो है एजुकेशन इन हेल्थ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक मुल्क के अंदर। आपकी हेल्थ, आपकी अपने इस वक्त हेल्थ की जो सिचुएशन देखें, जब आप हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक मरीज़ के लिए एक बेड नहीं मिलता। क्यों? द मेन प्रॉब्लम इज़ फंड्स। आपको फंड्स कम दिए जा रहे हैं।
दूसरी जो चीज़ है वो है एजुकेशन पे। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे कम फंडिंग होती है वो हेल्थ एंड एजुकेशन को होती है। तो जब हेल्थ आपका ख़राब होगा, हेल्थ जो आपकी ख़राब होगी, आपकी एजुकेशन ख़राब होगी, तो मैं आपको क्या बता दूं कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है इसके बाद भी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी एजुकेशन की फंडिंग जो है कम होगी, आपकी जो है हेल्थ केयर की फंडिंग कम होगी, तो ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है आपके अवाम पे, और ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है आपके मुल्क के ऊपर। लास्ट जो बहुत बड़ी इशू है मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ है एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर हर कोई डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, कटाई कर रहा है, प्लांट्स की कटाई हो रही है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लगाया जा रहा है, लेकिन उस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उसकी इतनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन बना रही है वो इंडस्ट्रीज़, वो वाटर को पोल्यूटेड कर रही है, उससे जितना रॉ मटेरियल निकल रहा है वो सब पाकिस्तान को पोल्यूटेड बना रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा होगा हर जगह पर आप जाएंगे तो पोल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि आवाम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे कि हमने इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लगाने हैं। हुकूमत पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करी कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, हमारी डिफरेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर होनी चाहिए, बल्कि ना तो हमारे साथ कोई पैटर्न है एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का या डिफॉरेस्टेशन का। हर जगह पे जाके हम लोग कटाई कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, लकड़ी के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके साथ अगर आपको ये जो सबसे बहुत मेन इशू है एनवायरमेंटल इशू, अगर ये आएगा तो ये हेल्थ केयर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा मरीज़ पैदा हो गए, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट बनेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ फैलेगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इस इश्यूज़ पे मैंने बात की। तो ये जो है हमें चाहिए, हमारे हम सब आवाम, हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस चीज़ को डिस्कस करें और आगे प्रमोट करें। सो दिस इज़ द मेन इश्यूज़ जो कि आज मैंने बात की करंट सिचुएशन के अंदर जो पाकिस्तान में है। तो इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो मेक श्योर करें कि आवाम को बोलना पड़ेगा। अगर हम निकलेंगे तब से ही हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।